हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव मैथ्स, जिसमें मैं पहला चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता के नियम। ये रूल्स हमें पढ़ने क्यों ज़रूरी हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको, लेकिन स्टार्ट करते हैं पहले ये नया हमारा चैप्टर, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे 2 से डिवाइड होने का रूल। देखिए मैं आपको बहुत जल्दी में पढ़ाऊंगा और बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, बस आपको सुनना है, समझना है और बाद में उस चीज़ को बस याद रखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का रूल है, जो आपको याद है उसी में आप सक्सेस हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है। कोई आपके सामने बड़ा अंक लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक अंक लिखा है 53647। अब 2 से डिवाइड केवल वो होगा, 2 से डिवाइड केवल वो होगा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। 1, 2, 3, 4, 5 इन पाँचों में से कोई भी एक नंबर अगर लास्ट वाला होगा तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब देखिए इसमें लास्ट में 7 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 730475 अब देखिए लास्ट में क्या है, 2 के टेबल वाली एक नंबर है, लास्ट का अंक 2 के टेबल में आएगा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा, या फिर लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे 4 के लिए। 4 के लिए दोस्तों क्या करना होता है, अभी हमने देखा लास्ट वाला नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 से डिवाइड होना चाहिए। सेम यहाँ पे क्या करना है, लास्ट वाला नंबर, लास्ट के 2 डिजिट अगर आपके 4 के टेबल में हैं, 4 के टेबल में हैं, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। या फिर लास्ट में डबल ज़ीरो होना चाहिए, लास्ट में डबल ज़ीरो होना चाहिए, तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लीजिए 75480। अब लास्ट के 2 नंबर क्या है, 80। आप जानते हैं 80 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले कितने ही अंक लिखे हों, वो 4 के टेबल में है नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा अंक देखते हैं 7456300। अब लास्ट में डबल ज़ीरो आ गया ना, तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला अंक देखते हैं 467982। अब लास्ट में 82 है, यानी 82 4 के टेबल में नहीं आता, यानी कि ये वाला नंबर, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। बहुत इजी है। अब चलिए देखते हैं 8 के लिए क्या रूल है। 8 के लिए रूल है कि लास्ट के 3 डिजिट्स से बना हुआ नंबर 8 के टेबल में होना चाहिए, तो ही वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि 674720। अब देखिए लास्ट के 3 डिजिट से संख्या क्या बन रही है, 720। 720 8 के टेबल में आता है। जैसे कि हम 720 को इससे काटेंगे, 90 टाइम्स चला गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। अभी एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 34734000। अब आप जानते हैं ये भी आपका 8 के टेबल में आ जाएगा, तो ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 34874224। अब हमें नहीं पता ये 8 के टेबल में है या नहीं है, आप इसे डिवाइड करके देखेंगे, वैसे ये 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये वाला नंबर भी 8 के टेबल में आ जाएगा, ये भी पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 के टेबल में हैं तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट का सिंगल नंबर, 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 नंबर, 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 नंबर। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे के रूल्स क्या हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे 3 से डिवाइड होने का नियम। 3 से डिवाइड,
और 3 के बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे 9 से डिवाइड। 3 के बाद मैंने डायरेक्टली 9 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का रूल सेम है इसीलिए लिखा है, ताकि दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो याद करना आसान होगा। देखिए 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस नंबर में जितने भी डिजिट लिखे हों उन सबको आपस में जोड़ा जाए। जैसे कि मैं अगर जानना चाहता हूँ 6 4 2 3 7, मुझे नहीं पता ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मुझे इसमें क्या करना है 6 4 2 3 7 इनको सबको आपस में मुझे प्लस करना होगा। तो प्लस करने के बाद जो एक नंबर आएगा, जैसे कि हम इन्हें जोड़ें 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 3 15, 15 + 7 = 22। यानी कि अगर मैं इन सबको आपस में प्लस करूं कुछ इस तरीके से 6 + 4 + 2 + 3 + 7, तो ये आ जाएगा 22। और दोस्तों 22 3 के टेबल में नहीं आता, हमने इन सबको जोड़ के देखा 22 आ रहा है। ये नियम है, 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा इस बात का पता करने का यही नियम है। इन सबको आपस में जोड़ लो, जोड़ के जो भी आ जाए उसे देख लो, अगर वो 3 के टेबल में है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। चलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जोड़ने में मिस्टेक हो सकती है, तो इसका एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको। करना क्या है, जैसे कि 6 4 2 3 7 ये हमारे यहाँ लिखा हुआ था, तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं, जो अंक सिंगल ले लीजिए, सिंगल जो 3 से पूरा कट जाए। जैसे कि 6 3 के टेबल में हटा दो, ये भी 3 के टेबल में, इसे भी हटा दो। अब ये 3 अंक बच गए 4 2 7। अब आप ऐसे मत कर देना 42 भी आ जाएगा जी, ये भी कट जाएगा ना, सिंगल लेना है। अब 4 नहीं आता, 2 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, तो जोड़ के देख लो, इनमें से किसी 2 अंकों को आपस में, जिन्हें आपका मन करे कि कोई भी 2 नंबर आप आपस में जोड़ के देख लो। 4 + 2 6, 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 4 और 2 तो 6 हो जाएगा, तो यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा, तो ये भी गया। अब 7 अकेला बच गया, 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, एक ट्राई और कर लेते हैं। 9 2 4 1 3 1। अब मुझे नहीं पता कि ये अंक 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो चलिए आइए देख लेते हैं। 3 से ये भी गया, 3 से ये भी गया, 1 2 3, इन तीनों को मैं 1 + 1 + 1 करूँगा तो तीनों को जोड़ के 1 और 1 2 और 1 3, ये 3 आ जाएगा, ये भी गया। 4 और 2 6, ये भी गया, तो यानी कि ये अंक 3 से डिवाइड हो जाएगा। सेम एज़ आपको 9 के साथ करना है, मुझे जानना है 4 8 3 2 7 ये 9 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं क्या काम करूँगा, कोई से भी 2 अंक ले लो या 3 अंक ले लो या सारे एक साथ ले लो, जैसा आपका मन करे उन्हें आपस में जोड़ के देख लो वो 9 के टेबल में है या नहीं। तो चलिए 7 + 2 9, 9 तो 9 के टेबल में आएगा, ये हटा दो। 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, 15 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए एक और नंबर ट्राई कर लेते हैं। 6 3 2 4 7 1। आप चाहें तो सबको एक साथ जोड़ सकते हैं। 6 और 3 9, 9 + 2 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, इन सब का जोड़ बैठेगा 23। 23 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। तो ये बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, मैथ का एक नियम और भी है, जैसे कि मान लीजिए, चलिए पहले मैं आपको और रूल्स बता देता हूँ। मैंने आपको 2 का बता दिया, 3 का भी बता दिया, 4 का, 5 का रह गया। चलिए 5 का देख लेते हैं। 5 का सिंपल सा नियम है, 5 से डिवाइड वही होगा जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि 7 3 8 4 2, लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है, तो ये 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 8 4 7 0 2 0, लास्ट में 0 मिल गया, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में 0 या 5 हो वो 5 से डिवाइड होगा, बाकी का 5 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगर आपके सामने, देखिए अभी तो मैं छोटे छोटे नंबर्स बता रहा हूँ, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, वो आपको 4 ऑप्शन दे करके बोलेगा कि बताओ इन चारों ऑप्शन में से 24 से कौन सा डिविजिबल है।
72 से कौन सा डिविजिबल है, 99 से कौन सा डिविजिबल है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए यही रूल आपकी हेल्प करेंगे, और कैसे हेल्प करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। पहले हमें रूल्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स की नॉलेज ही हमें आगे लेके जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें जानना है 5 के बाद 6 का रूल कि भाई 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता करें। तो सीधा सा मैं आपको बता चुका हूँ, 2 का भी बता चुका हूँ, 3 का भी बता चुका हूँ। तो इसमें सीधा सा नियम है, जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड होगा, वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 का रूल, 11 का डिवाइड का रूल। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए कोई नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैं आपको समझाऊं उससे अच्छा ये है मैं आपको करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आपको करना क्या है, एक नंबर जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 64738 अब मुझे ये जानना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, जैसे गिनती लिख लेते हैं, गिनती भी छोड़ो, आपको करना ये है एक एक अंक छोड़कर ले लेना है। जैसे इसे ले लिया, अगला छोड़ दिया, इसे ले लिया, इसे छोड़ दिया, इसे ले लिया। तो मैंने 6, 7, 8 इन तीनों को ले लिया और मुझे इन्हें प्लस कर देना है। और दूसरी तरफ मुझे जो मैंने अंक छोड़ दिए फिर उन्हें ले लेना है, उन्हें प्लस कर देना है। दोनों को अलग अलग प्लस करके लिख लेना है। मैं अब जब इन तीनों को प्लस करके लिखूंगा तो आएगा 21, और जब मैं इन सबको प्लस करके लिखूंगा तो आएगा 9। इनको प्लस करके लिखा 21 आ गया, इनको प्लस करके लिखा 9 आ गया। अब मुझे लास्ट में बस एक आखिरी काम करना है, मुझे इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस क्या आएगा। अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12। दोस्तों डिफरेंस आ गया 12। तो हमें बस ये चाहिए, जब भी हम ऐसा करेंगे एक एक अंक छोड़ के इधर जोड़ लिया, बाकी जो छूटे हुए उन्हें इधर जोड़ लिया, जोड़ के हमने उनका डिफरेंट देख लिया। डिफरेंट चाहे जो भी हो, 11 से डिवाइड तभी होगा जब वो डिफरेंट जो हमारे यहाँ पे 12 आया है ना, जो डिफरेंट हमारा 12 आया है वो डिफरेंट या तो 0 हो या 11 हो, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। लेकिन डिफरेंट आया कितना, 12, तो यानी कि ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 7, 2, 4, 8, 1। अब मुझे ये देखना है कि ये नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो मुझे वही करना है। अब आप इसे मेंटली फटाफट से कैसे करेंगे, मन में जोड़ के चलिए। 7 + 4 11, 11 + 1 12। अब इधर भी हम ऐसे कर लेते हैं, 2 + 8 10, 10 + 2 12, यहाँ भी 12। अब दोनों सेम आ गए तो 0 आ जाएगा, डिफरेंट 0 आ जाए या 11 आ जाए तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। यही है 11 का नियम। अब डिविजिबिलिटी का अगला रूल पढ़ते हैं। दोस्तों अगला रूल ये है, यदि कोई एक सिंगल डिजिट को हम लगातार 6 बार लिख दें, सिंगल डिजिट को लगातार 6 बार लिख दें, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पर 3 3 3 3 3 3, मैंने 3 को 6 बार लिखा, 6 टाइम लिखा। ऐसा कोई अंक आपको देखने के लिए मिल जाए, 1 2 3 4 5 6, मैंने इसे भी 6 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई भी सिंगल डिजिट को अगर आप 6 बार लिखते हो तो वो हमेशा
इस तरह से बना हुआ नंबर हमेशा 7, 11 और 13 तीनों से डिवाइड हो जाएगा, तीनों से डिविजिबल है। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में एक बारी क्वेश्चन आया था कि एक सिंगल अंक यदि 6 बार लगातार लिख दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्या निम्नलिखित में से किससे डिवाइड होगी। ऑप्शन था 7 से, दूसरा ऑप्शन था 11 से, तीसरा ऑप्शन था 13 से और चौथा ऑप्शन था तीनों से। तो उसका आंसर था डी, तीनों से, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। तो आइए इसको आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं अपने घर पे, वीडियो के साथ बने रहिए। आगे जानते हैं, आगे के रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आइए पहले देखते हैं अगला रूल। देखिए अगला रूल ये है कि जब भी कभी किसी अंक में कोई पावर लगी हो, ठीक है, कोई पावर लगी हो, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई अंक लिख देता हूँ। अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा है, यहाँ पे बॉक्स में मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर, और उसके ऊपर मैंने कोई पावर लगा दी 10, 20, 500, 1000, 500, ठीक है, कोई भी पावर लगा दी। मैंने यहाँ कोई नंबर लिखा और कोई भी पावर लगा दी। नंबर मान लीजिए वो x है। अब मैं x की पावर मैंने कुछ भी लगा दी, जैसे मान लीजिए y लगा दी मैंने, जैसे कि यहाँ पे कोई भी अंक हो, यहाँ पे पावर में कोई भी अंक हो। तो अगर आप इस तरह के किसी नंबर को डिवाइड करते हो, ये जो वैल्यू दी गई है इसके एक कम से, इसके एक कम से x - 1 से, तो आपका डिविजिबल का रूल ये कहता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा 1 रहेगा। शेषफल, रिमाइंडर, शेषफल ऑलवेज 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। अब जैसे कि मान लीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख लेता हूँ और y की वैल्यू भाई कुछ भी रख सकते हैं, चलिए 3 ही रख लेते हैं। तो 3 की वैल्यू 3 हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, जो ये वैल्यू है इससे एक कम, और ये वैल्यू यही है, x की वैल्यू यहाँ पे हमने 3 ली है, तो 3 से एक कम क्या आएगा, 2, यानी कि मैं 2 से 27 को डिवाइड करूँगा तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ध्यान रखना, किसी भी संख्या के ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, जिस संख्या के ऊपर पावर है उस संख्या की जो वैल्यू है उसमें से एक माइनस करके अगर आप उस पूरी वैल्यू को डिवाइड करते हो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा। जैसे कि इसकी वैल्यू अगर 10 है तो इस पूरे नंबर को आपको 9 से डिवाइड करना है। इसकी वैल्यू 50 है तो आपको इस पूरे नंबर को 50 में से कम 49 से डिवाइड करना है। कुछ इस तरीके से अगर आ जाए तो शेषफल हमेशा 1 रहेगा। अगला देखते हैं, इसी में अगला रूल क्या कहता है हमारा, अगला रूल देख लेते हैं। यदि ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए, x की वैल्यू y हो और आप उसे इस बार एक ज़्यादा से, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ 50 है तो आप 51 से डिवाइड कर रहे हैं, 100 है 101 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 है तो आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं। ये वाली कंडीशन अगर सामने आ जाए, यानी कि x + 1 से डिवाइड करें, तो क्या होगा, तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि ये जो पावर है ये क्या है, ये इवन है यानी कि एक सम संख्या है, या ऑड है यानी कि एक विषम संख्या है। जैसे कि मान लीजिए x की पावर चाहे कुछ भी हो, x की पावर अगर सम संख्या है तो उसमें क्या होगा, तब तो रिमाइंडर 1 बचना है, तब तो रिमाइंडर 1 बचना है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं y एक इवन नंबर है, इवन जिसे हम सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर है तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा 1 बचेगा, तो शेषफल ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। ध्यान रखना, y की वैल्यू अगर एक सम संख्या यानी एक इवन नंबर हो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, और अगर y एक ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो
विषम संख्या हो तो शेषफल ऑलवेज क्या होगा, जो x की वैल्यू है वही आपका शेषफल होगा, ध्यान रखना। तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो हमेशा शेषफल जो होगा वो शेषफल ऑलवेज x ही होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे। अब दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, गिवन नंबर्स में से कौन सा नंबर 24 से डिवाइड होगा। अब या तो आप बारी बारी सबको 24 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, या फिर आपको इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 24 के आपको ऐसे 2 फैक्टर कर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई आपस में 24 आए और वो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं होने चाहिए, या कोई ऐसा अंक नहीं होना चाहिए जिसके टेबल में वो दोनों आ जाएं। अब जैसे 8 और 3, मैं 8 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा 24 आ जाएगा। 8 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है जिसके टेबल में दोनों आ जाएं, एक के अलावा, क्योंकि एक के टेबल में सब आते हैं, एक को छोड़ देना है। एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आ जाएं, ठीक है। तो ऐसे 2 फैक्टर ले लेने हैं आपको। तो अब आपको करना क्या है, दोनों फैक्टर लेने के बाद आपको फटाफट से करना क्या है, ये जांचना है कि इन चारों में से कौन सा नंबर ऐसा है जो 8 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। जैसे कि चलिए मैं देखता हूँ, ये 8 से डिवाइड है, लास्ट में 256 है, हाँ भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से डिवाइड है, ये 3 के टेबल में गया, ये भी गया, 7 और 2 9, ये भी गया, 5 बच गया, ये 3 से डिवाइड नहीं है। 8 से है, 3 से नहीं है, यानी कि दोनों से होना चाहिए था, यानी ये मेरा आंसर नहीं है। इसी तरीके से चलिए अगला देखते हैं। ये 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 आ रहा है सबका जोड़। 13 तो 3 के टेबल में आता नहीं, 0 का आप जोड़ नहीं सकते। तो जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से हो या ना हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 से तो नहीं हो रहा ना, चाहे दूसरे से हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। आगे देखते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 8 18 और 8 आपका आगे 26, 26 3 के टेबल में नहीं आता। तो ये जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 8 से अगर हो भी जाए तो भी क्या फ़ायदा। तो जब अब आपने जांच लिया यार, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो ऑब्वियसली यही होगा आंसर। तो चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 8 24, 24 3 के टेबल में आता है। तो यानी कि ये अंक 3 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। और 8 का रूल क्या था, लास्ट के 3 नंबर। तो अब मैं अगर 32 को 8 से डिवाइड करूं, 8 चौक 32, 8 एकम 8, भाई ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी ये 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो बस यही ट्रिक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, विच ऑफ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 72, यानी कि इन दिए हुए नंबर्स में से कौन सा नंबर है जो 72 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, 72 के ऐसे 2 फैक्टर कर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 72 आती हो, 8 और 9। देखो 8 और 9 ही क्यों लिए, हम 72 के अगर हम फैक्टर की बात करें, 12 और 6 भी होता है, 24 और 3 भी होता है, 8 और 9 भी होता है। अब देखिए 72 के फैक्टर्स हमने किए हैं, 12 की 6 से मल्टीप्लाई करो तो भी 72, 24 और 3 की मल्टीप्लाई करो 24 तो भी 72, 8 और 9 की मल्टीप्लाई तो भी 72, 36 गुना 2 तो भी 72, 18 गुना 4 तब भी 72। अब हमें लेना कौन सा है, हम ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि 6 के टेबल में 12 आ जाता है। मैंने बोला था दोनों में से किसी के भी टेबल में एक दूसरा अंक नहीं आना चाहिए। 3 के टेबल में 24 आता है, ये भी हम ले नहीं सकते। 2 के टेबल में 36 आ जाता है, ये भी हम ले नहीं सकते। 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 18 के टेबल में 4 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 4 भी आता है, 18 भी आता है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। हम लेंगे सिर्फ इसको। 8 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 8 नहीं आता, और ऐसा कोई अलग से नंबर है नहीं जिसके टेबल में ये दोनों आते हों। ठीक है, कोई एक सिंगल ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते, तो हमने 8 और 9 को ले लिया। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऐसा अंक है जो 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 की जांच कर लेते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं लास्ट में हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब अगर 8 से डिवाइड नहीं होगा तो 9 से हो भी जाए, क्या फ़ायदा। हम इसे देखते हैं, ये तो 8 से डिवाइड हो रहा है, चलो देखते हैं 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 9 का रूल क्या बताया था, सबको जोड़ के देख लेना, अगर जोड़ 9 के टेबल में है तो हो जाएगा। 1 और 1 2 और 3 5, 5 और 4 9, अरे ये इनका जोड़ आ गया 9, 9 तो 9 के टेबल में आई गई, यानी 9 से भी डिविजिबल है। अब दोनों से डिविजिबल है तो यानी 72 से भी डिविजिबल होगा। अब जब एक ऑप्शन आपको डिविजिबल मिल गया तो यानी कि बाकी 2 तो गलत होंगे ही होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा, जिसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एक कदम शिक्षा की ओर से ही। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारा फेसबुक पेज नीरज ज्ञान अकेडमी को ज़रूर फॉलो कीजिए, और इंडियन IAS 001 के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।